जय हिंद साथियों, हम लोग आज शब्द अलंकार का वीडियो अपलोड कर दिया भाग 1 और भाग 2 लेकर हम आए हैं। इससे पहले जो मैंने शब्द अलंकार का वीडियो अपलोड किया है उसमें उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती लगी है उसमें आप केवल यही पढ़िए कि कनक कनक से कनक कनक के 100 गुने मादकता अधिका है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप तुरंत मक लगाइए, इसी तरीके से आप पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको इसीलिए हमने पूरा विस्तृत नोट्स बनाने का प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। आइए मित्रों, हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिए। जैसे दूसरा टॉपिक लाए हम लोग अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा है कि कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसका ये जो परिभाषा है अर्थालंकार का है। उसके बाद हमने मित्रों यहाँ पर उपमा लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमारा उपमा का टॉपिक चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर मुझसे गलती हो गया था कि मैं यहाँ लिख नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर दर्शाया है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा यहाँ से चलेगी। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपाद को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। देखिए, उपमा में समता, समानता यानी समता, तुलना किया जाएगा, बराबरी की किया जाएगा, ये सब चीज़ें आएंगी उपमा अलंकार में। जैसे नंबर 1 है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। और दूसरा है उपमा, जिससे उपमा दी जाए। चौथा है समानतावाचक, जैसे सम सा सी ज्यों सरिस समान सादृश। ये भी मित्रों बहुत काम करेगा आपका उपमा अलंकार पहचानने में। अधिकतम जो जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है काफ़ी जो है हम लोग इसी से क्लियर कर लेते हैं, समानतावाचक चिन्हों से। फिर उसके बाद चौथा समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म व्यक्त करने वाला शब्द उपमा अलंकार है। और उपमा के हमने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं क्रम से, जिसमें पहला उदाहरण है कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है। इसमें राम का मुख आपका उपमेय है और कमल उपमान है के समान। ये जो है आपका समानतावाचक चिन्ह है और सुंदर है ये आपके समान धर्म है। मित्रों, ये भी पूछता है कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जैसे परीक्षाओं में पूछ सकता है। आप इतना ही ध्यान रखिए तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो तैयारी करने वाले सब्जेक्ट के हैं हायर के टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं, उसमें ये पूछेगा कि समान क्या है, तो आपके समान क्या हैं, समानतावाचक चिन्ह है। सुंदर क्या है पूछेगा तो समान धर्म है। राम का मुख पूछ सकता है तो उपमेय है और कमल आपका उपमान है। जैसे अभी बिहार जो मुख्य परीक्षा हुई थी स्टेट के बाद, उसमें पूछा था कि पीपर पास सरिस मंडोला में आपका जो है सरिस मन ये सब जैसे तोड़ के पूछा हुआ था, तो पीपर पात आपका उपमान है और मन क्या है, उपमेय है, क्योंकि मन से क्या की जा रही है, तुलना। पीपर पात और समानतावाचक सरिस है, डोला आपका समान धर्म है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछेगा पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो सीधे आप लोग लगाइए उपमा अलंकार है। उदाहरण नंबर 3 है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांत सी। अब देखिए सी क्या है, समानतावाचक है, इसलिए यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। चौथा उदाहरण, अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहत उरध नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। इसमें आपका ज्यों देखिए समानतावाचक चिन्ह है, इसलिए आपका यहाँ पर उपमा अलंकार है। पांचवा है, छूटह चिहुर वदन कुम्हिलाने ज्यों नलनी हिमकर की मारी। कौन सा अलंकार है, उपमा है, क्योंकि ज्यों यहाँ पर हमने डैश किया है, रेखांकन किया है कि ये जो है आपका उपमा अलंकार के उदाहरण। छठवां उदाहरण है कि नदियाँ जिनकी असिधारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। यहाँ सी देखिए समानतावाचक उपमा अलंकार है। उदाहरण 7 है, दिवसा अवसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार भी है और मानवीकरण भी अलंकार है। लेकिन यदि ऑप्शन में उपमा और मानवीकरण दोनों रखता है तो आप जो है मानवीकरण विकल्प को वरीयता देंगे। अगर मानवीकरण नहीं पूछता है तो आप सीधे उपमा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ समानतावाचक चिन्ह है सी। उसके बाद आठवां उदाहरण है, सो विद शिव धनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेन गोसाई। ये जो है आपका उपमा अलंकार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है विभावना अलंकार। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे, विभावना अलंकार। परिभाषा पहले आप लोग जाने, क्योंकि परिभाषाएं भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें पूछ रहा है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होगा। जहाँ कारण के बिना कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होगा। जैसे नंबर 1 उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यानी बिना पैर के चलना और बिना हाथ के कार्य करना, ये जो है क्या है, विभावना अलंकार के उदाहरण हैं। और दूसरा उदाहरण है, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर क्या है कि बिना वाणी के बड़ा वक्ता होना कार्य में जो है विभावना अलंकार है, क्योंकि बिना वाणी के बिना बोले आप बड़े वक्ता बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना बोले ही कार्य हो रहा है, तो आपका क्या है, विभावना अलंकार। उसके बाद है अतिशयोक्त अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। अतिशयोक्त का अर्थ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्त का क्या अर्थ होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। यह आपका अतिशयोक्त अलंकार है। जैसे उदाहरण है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचने की क्रिया पूरी होने से पहले ही घोड़े का नदी के पार पहुँचना लोक सीमा का अतिक्रमण है। क्या है कि जो है यहाँ क्रिया को कुछ क्रिया की जो है पूरी होने से पहले क्या हो रहा है, घोड़े का नदी के पार पहुँचना ये अतिक्रमण है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, बाधा था विधि को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। यहाँ पर भी आपका अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि मणि वाले जो फड़ी यानी मुख है वो हीरो से भरा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ क्या है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है। यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है और जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। तीसरा उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखिए यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, अतिशयोक्त अलंकार है। साकेत नगरी जो है स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही, ये अतिशयोक्त अलंकार है। यहाँ TGT 2004 में पूछा गया है। चौथा उदाहरण, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन आनन ओप उजास, आनन ओप उजास। ये 2004 में आया है, अतिशयोक्त अलंकार है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है। पांचवा है, लहरें व्योम चूमती उठती। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, लहरें व्योम चूमती उठती। क्या है, यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्त का विधान किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। छठवां है, संदेशन मधुवन कूप भरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिशयोक्त अलंकार है। उसके बाद है विशेषोक्त अलंकार। जहाँ इसकी परिभाषा है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। विशेषोक्त विभावना अलंकार का उल्टा होता है। यहाँ भी प्रश्न बनता है मित्रों कि किस अलंकार का यानी विशेषोक्त अलंकार का उल्टा होता है, तो आपका क्या है, विभावना अलंकार है जो विशेषोक्त अलंकार का उल्टा होता है। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्त में कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होगा। यहाँ पर जो है जैसे उदाहरण है, पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी। क्या है कि यहाँ पर पानी के बीच में मीन जो मछली है वो प्यासी है, और कारण क्या है, कारण पानी में होते हुए भी कार्य क्या है, प्यास का बुझना ना होना,
यहाँ क्या है, विशेषोक्त अलंकार है। वही कह रहा है कि पानी बीच मेन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हंसी। यहाँ क्या है, विशेषोक्त अलंकार है। दूसरा उदाहरण है विशेषोक्त का कि नीर भरे नित प्रति रहे, तो ना प्यास बुझाए। यहाँ क्या है, जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी नहीं बुझती। प्यास बुझाने का कारण जल उपस्थित है, किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझती है। इसलिए जो है यहाँ पर विशेषोक्त अलंकार है। ये प्रश्न आया हुआ है, बीएड में शायद पूछा गया है और यूपीएसआई ये जो है कि फूलहि फलहि न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलधि, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय बिरंच सम। ये क्या है, विशेषोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। उसके बाद है असंगत अलंकार। क्या है, असंगत अलंकार। जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं हो, वहाँ असंगत अलंकार होता है। कारण कहीं और कार्य कहीं, ये क्या है, असंगत अलंकार हैं। जैसे उदाहरण है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। यहाँ पर हृदय लक्ष्मण को हो रहा है और पीड़ा जो है प्रभु श्री राम को हो रहा है, इसलिए यहाँ पर असंगत अलंकार है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित्त प्रीत, और प्रतिगांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। यहाँ क्या है, यहाँ उलझती हैं आँखें पर टूटता है कुटुंब से संबंध, फिर जो चीज़ टूटती है वही पीछे जुड़ती है। वही कहा जा रहा है, जुरत चतुर चित्त प्रीत और प्रतिगांठ दुर्जन ही। यही कहा जा रहा है कि यहाँ टूट तो रहा है कुटुंब पर जुड़ रहा है दुर्जन ही दई नई यह रीत। यहाँ पर जुड़ रहा है चतुरों के हृदय का प्रेम। इसलिए क्या है, असंगत अलंकार है, क्योंकि कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं हो रहा है। असंगत अलंकार के उदाहरण है। उसके बाद है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे क्या है, उदाहरण है नंबर 1, मुख है या चंद्र। अब देखिए ये संशय बना हुआ है, संदेह है कि मुख है या चंद्र है या चंद्रमा है, इसमें जो है संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर भी जो है संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है संदेह अलंकार है। तीसरा उदाहरण है तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, केसों में निशा ने मुक्तावली सजाई है, बिखर गयो हैं चूर चूर हैं, कै चंद्र कैधो घर घर दीपक मालिका सुहाई है। ये प्रश्न भी पूछा गया है और ये सारी बीच नारी तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये उदाहरण हमारे संदेश। उसके बाद है रूपक अलंकार। ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसकी परिभाषा हम लोग क्लियर करते हैं कि उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। अथवा ये परिभाषा भी और है, जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप होगा, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार में वाचक पद नहीं होंगे। तीसरा है उपमेय का भी साथ वर्णन, उपमेय का भी साथ वर्णन। ये 3 बातें हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। उसके बाद हम लोग उदाहरण पे रूपक अलंकार के आते हैं। ये बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उस। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये जो है आपका रूपक अलंकार है। ये टेट जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये रूपक अलंकार है और ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। इसका जो उदाहरण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे कि उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। यही समझना होगा, अभेद ही रूपक है।
जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय हैं, पर क्रमशः पनघट यानी घट, नागरी और इसमें ब्रैकेट में हमने लिखा जो उपमान है का आरोप हुआ है, वाचक पद नहीं आए हैं। यहाँ क्या है, वाचक पद नहीं आए हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है कि वाचक पद का लोप होता है। तीन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। उपमेय उपमान का रूप देना और उपमेय का भी साथ वर्णन। तो जैसे पुलिस की दृष्टि से बस यही महत्वपूर्ण है, व्याख्या आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना जानिए, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा उदाहरण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये क्या है? आपका रूपक अलंकार है। जैसे प्रस्तुत दोहे में उदयगिर पर यानी मंच का, रघुवर पर बाल और पतंग सूर्य का, संतों पर सरोज का, लोचनों पर भृंगों का अभेद आरोप हो रहा है। यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है उसमें आपको ये पढ़ने की व्याख्या आवश्यकता नहीं है। ये जो हायर की तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी ऐसी परीक्षाओं के लिए, यहाँ पूछ सकता है कि इसको आप कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर करना है कि उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो पतंग यहाँ क्या है? सूर्य से जो है किया जा रहा है। और सरोज, संतों पर जो है क्या है? संत सरोज। ये जो है लोचनों पर भृंगो यानी लोचन भृंग का आभेद जो है आरोप हो रहा है। यही जो है क्या हो रहा है? आभेद आरोप हो रहा है। यहाँ रूपक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। यहाँ मुख जो है उपमेय में शशि उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। और इसके बाद अगला का चौथा उदाहरण है कि मन सागर मनसा लहरी बड़े बड़े अनेक। यहाँ जो देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं क्लियर कर सकते कि ये जो आपका रूपक अलंकार है। यहाँ मन पर सागर और मनसा इच्छा पर लहर का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। अब हमने यहाँ पर कुछ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको यहाँ पर हमने दर्शाया है कि पांचवा उदाहरण है कि मुख चंद्र हैं, मुख चंद्र हैं, पूछेगा कौन सा अलंकार है? तो आपका क्या है? रूपक अलंकार है। उसके बाद है छठा उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ देखिए जो चिन्ह भी है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन वही है कि कहीं कहीं कुछ अलंकारों में भी मिलता है, लेकिन अधिकतम आपको रूपक में ही मिलेगा। अगर यदि आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसी को भी समझ के लगा सकते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है। इस पर भी उपमेय उपमान पर आरोप रहित आभेद हो रहे हैं। सातवां उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। ये भी आपका रूपक अलंकार है। आठवां है उदाहरण, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। देखिए टीजीटी 2005 में पूछा गया है, रूपक अलंकार है। उसके बाद है आठवां उदाहरण, सिर झुका तूने नियत की, मान ली यह बात, स्वयं ही बुझा मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। यहाँ देखिए भी योजक चिन्ह है, इससे भी आप लगा सकते हैं कि ये आपका रूपक अलंकार है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, वो जो उदाहरण केवल दिए गए हैं उसी को आप लोग पढ़िएगा और ये ध्यान रखिए कि कौन सा अलंकार है। बाकी ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि रूपक के तीन मुख्य भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ये भी पूछ सकता है, कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है। जैसे सांग रूपक है, जहाँ अंगों सहित उपमान का उपमेय पर आरोप हो वहाँ सांग रूपक है। जैसे इसका उदाहरण है, नाम पारों दिवस निश, ध्यान तुम्हारा तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट।
ये जो है आपके सांग रूपक हैं। निरंग रूपक का उदाहरण है, जैसे इसकी परिभाषा है कि जहाँ अंग रहित उपमान का उपमेय पर आरोप हो वहाँ निरंग रूपक है। जैसे उदाहरण है बंदो गुरुपद पदुम परागा, बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। उसके बाद है पारंपरिक रूपक, जहाँ दूसरा आरोप पहले पर अवलंबित हो वहाँ पारंपरिक रूपक है। जैसे उदाहरण है सख नील नसभर से उतरा, यह हंस आहा तरता तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ये आपके क्या हैं, पारंपरिक रूपक के उदाहरण हैं। उसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। उसके बाद क्या है, भ्रांतिमान यानी भ्रम होगा यहाँ पर। जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर उसके उसके जो है सामने किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। यहाँ सामने लिखा हुआ है कि जब भ्रमवश किसी एक चीज़ को देखकर, जैसे कोई चीज़ हुआ उसको आप देखकर जो है किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वृंदावन विहरत फिरें राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोलें बोले मोर। यहाँ जो है अर्थात वृंदावन में राधा कृष्ण विहार करते हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलने लगते हैं। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मोर को भ्रम हो रहा है, भ्रांतमान हो रहा है। इसलिए यहाँ जो है भ्रांतिमान का उदाहरण है वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोलें बोले मोर। ये आपका भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण है नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ घर के पाले सुख यानी तोता जो है को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। पंक्ति पढ़ने से ही आ रहा है कि नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरा उदाहरण है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, पुन पुन जाए महावरी जाए। यहाँ जो है नाइन एड़ी की लालिमा को महावर समझकर भ्रमवश उसे मोड़ती है। क्या हो रहा है, क्या है कि जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और पुन पुन जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ भी क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांति हो रहा है। यहाँ पर इसीलिए दर्शाया गया है कि नाइन की एड़ी की लालिमा की महावर समझकर भ्रमवश उसे क्या करती है, मोड़ती है। यही हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 है कि बिल विचार परसीवन लग्यो नाक सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। क्या है, बिल विचार परसीवन लग्यो नाक सुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। यह आपका भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे यहाँ परिभाषित किया गया है कि यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई है और वहीं वह उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, उसमें घुसने लगा। उधर हाथ को भी सर्प में काले हाथी जो है, उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई है। इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या है, ये परीक्षा में पूछा गया इसकी परिभाषा कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात प्रस्तुत यानी उपमेय और में अप्रस्तुत यानी उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। क्या होता है, वाचक पदों का प्रयोग होता है। जैसे हमारे वाचक पद हैं
मानहु मानहु मनहु जानहु जानु जन निश्चय मेरे जान यू आ इत्यादि जो है उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इससे भी आप पहचान जाएंगे कि हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे नंबर 1 उदाहरण है कि चमचमात चंचल नैन नैन बिच घूंघट पट छीन, और मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत युगमीन। यहाँ देखिए मानहु आया है, इसलिए हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है फूले का सकल मह छाई और जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। यहाँ पर भी देखिए वाचक पद जनु आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण 3 है जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हरिको में गोल नीलम है जुड़े, पद्य रागों से अधर मानो बने मोतियों से दांत निर्मित हैं बने। ये देखिए यहाँ पर मानो वाचक पद आया है, जान पड़ता भी वाचक पद आया है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण 4 है इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पंक्ति में। उदाहरण 5 है, यहाँ देखिए मानो वाचक पद है। उदाहरण 5 है रहीमन पुतरी श्याम की मानहु जलज मधुकर लसें। यहाँ जो मनहु आया है ये जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख मन शुभ्र मयंक, ये परीक्षा में पूछा गया है। मन यहाँ देखिए आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद अर्थांतर न्यास अलंकार। क्या है अर्थांतर न्यास अलंकार? इसकी परिभाषा है जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ये जो है टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में इसकी परिभाषा जरूर पूछने लगा है मित्रों, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो आप नहीं करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए इसको, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ, लगभग 4 से 5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। तो आप 2 से 3 सेकंड लगेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को आप ज़रूर पढ़िए, नोट्स बनाइए ज़रूर। आपके जो सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हमारे भाई बंधु मित्र हैं उनके लिए जड़ी बूटियों के लिए काम करेगा, ये मेरा वादा है। जैसे उदाहरण है नंबर 1 अर्थांतर न्यास अलंकार का कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या है यहाँ कहा गया है कि सामान्य बात विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो यहाँ क्या है कि कुसंगत अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस सामान्य अर्थ का विशेष से समर्थन है। जैसे सर्प लिपटे रहते हैं पर चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, वही कह रहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस तरीके से चंदन में जो है सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन उसे कोई हानि नहीं होती, उसी तरीके से यहाँ पर जो है दर्शाया गया अर्थांतर न्यास अलंकार में। ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जो तैयारी करने वाले मित्र हैं, भाई बंधु हैं, वो केवल परिभाषा देखें, उदाहरण देखें, उसके बाद सीधे आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो व्याख्या किया गया है ये हायर की जो तैयारी टीजीटी से लेकर हायर तक की जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो यहाँ आपको अर्थांतर न्यास अलंकार लगाने में आपको परीक्षाओं में कठिनाई नहीं होगी। व्याख्या तो आपका दूसरा उदाहरण है जैसे बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये जो पहला उदाहरण है और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में शायद पूछा भी गया है कि बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए।
यहाँ सामान्य कथन का समर्थन विशेष बात से किया गया है। पूर्वार्ध में सामान्य बात कही गई है और उसका समर्थन विशेष बात कहकर किया गया है। इसका जो है ये दो उदाहरण थे अर्थांतर न्यास अलंकार के। उसके बाद हमारा काव्यलिंग अलंकार। यहाँ जो है परिभाषा है कि जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग व पाए बौराय। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा मित्रों, क्योंकि आप वहाँ यमक अलंकार में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ कनक कनक जो आया है, यहाँ धतूरा खाने से नशा होता है। एक कनक का अर्थ जो धतूरा है उसे खाने से नशा होता है, और जो एक कनक का अर्थ है स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इसका आशय निकल रहा है, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। वैसे ऑप्शन में कभी भी काव्यलिंग और जो है यमक आपका कभी नहीं देगा, क्योंकि वो विवाद का विषय होगा। इसलिए लेकिन इसको आप इसलिए जानते रहिए क्योंकि काव्यलिंग अलंकार अगर यदि आप में यमक नहीं पूछता है तो काव्यलिंग जानते रहिए। लेकिन इसका काव्यलिंग में जो अर्थ निकल के आ रहा है वहाँ धतूरा खाने से नशा होता है, एक कनक का अर्थ है, और एक कनक जो सोना पाने से क्या होता है वो भी नशा होता है। यहाँ अर्थ निकल रहा है। उसके बाद एक उदाहरण और है काव्यलिंग में कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तनकी झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। बहुत चर्चित पंक्ति है मित्रों, इसलिए ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। ये आपका काव्यलिंग अलंकार है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बाद हमारा है अत्युक्त अलंकार। अत्युक्त अलंकार इसकी परिभाषा है जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर इस प्रकार वर्णन किया जाए जो झूठा प्रतीत हो, वहाँ अत्युक्त अलंकार होता है। वहाँ इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। लेकिन यहाँ क्या है कि जहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन इस प्रकार किया जाए और वो झूठा प्रतीत होने लगे वहाँ हमारा क्या है, अत्युक्त अलंकार है। जैसे उदाहरण है अवधाई सीसी सुलख, बिरह वरन बिललात, और बिचही सूखी गुलाब गौ, छींटो छुई नगात। ये बिहारी की पंक्ति है कि अवधाई सीसी सुलख, बिरह वरन बिललात, और बिचही सूखी गुलाब गौ, छींटो छुई नगात। यहाँ जो है नायिका का शरीर इतना तप्त है कि गुलाब जल से भरी पूरी शीशी एक बार में पलट देने पर सारा गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ गया है। वहाँ इस पंक्ति में, इस उदाहरण में कहने का मतलब यही है। इसलिए क्या हो रहा है कि अतिशयोक्त झूठा प्रतीत हो रहा है, उड़ गया है, नायिका के शरीर से एक बूंद का भी स्पर्श न हो सका। इसलिए क्या है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन तो किया गया है लेकिन ये जो है झूठा प्रतीत हो रहा है कि अवधाई सीसी सुलख, बिरह वरन बिल्लात, बिचही सूखी गुलाब गो, छींटो छुई नगात। इसका उदाहरण यही अत्युक्त अलंकार का उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण है लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान मह दिग्गज डोले। यहाँ लक्ष्मण के बोलने से पृथ्वी कांप उठी। यहाँ क्या है, मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ झूठा प्रतीत हो रहा है कि देखिए लक्ष्मण के बोलने से क्या हो रही है, पृथ्वी जो है क्या हो रही है, कांप रही है, कांप उठ रही है। इसलिए यहाँ क्या है, अत्युक्त अलंकार है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों दृष्टांत अलंकार। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है। जैसे परिभाषा है जहाँ उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य एवं उनके साधारण धर्मों में यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ क्या है, बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि प्रेम नंदलाल के मोहिना भावत जोग, और मधुप राजपद पाई के भीखन मांगत लोग। ये जो आपका दृष्टांत अलंकार है के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण है सठ सुधरें सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। ये आपके क्या हैं, दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है।
सध सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस खुद को घात सुहाई। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास ये भी इम्पोर्टेंट है। परिभाषा है कि जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अर्थात विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास में क्या होगा कि विरोध जो है होते हुए भी पर उसका जो है आभास नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए वहाँ क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये आपका विरोधाभास हो रहा है। कह रहे हैं कि इसमें भक्त का चित्त यानी घनश्याम के काले रंग में ज्यों ज्यों डूबता है त्यों त्यों वह सफ़ेद होता जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है लेकिन आभास नहीं हो रहा है। काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाता है। वही कह रहे हैं, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ जो श्याम का जो है काले रंग में जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, ज्यों ज्यों क्या हो रहे हैं, सफ़ेद होता जा रहा है। यहाँ जो है विरोध होते हुए भी आभास हो रहे हैं, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार दूसरा उदाहरण है कि सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। ये भी आपका विरोधाभास अलंकार है। जहाँ जल और आग दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया गया है यहाँ पर जो है, इसलिए यहाँ क्या है, विरोधाभास अलंकार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। जो उदाहरण है ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि है। निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार की परिभाषा है कि जब उपमेय और उपमान के दो वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे का संबंध इस प्रकार स्थापित किया जाए कि उसमें समानता प्रतीत होने लगे, तब वहाँ निदर्शना अलंकार होगा। क्या होगा, निदर्शना अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, यह प्रेम कुपंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो टीजीटी पीजीटी और फायर की तैयारी करने वाले हैं उन भाई बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट में लिखें किसकी पंक्ति है। तो ये आपका क्या है, निदर्शना अलंकार है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। कौन सा अलंकार पूछे, निदर्शना अलंकार लगाइए। दूसरा उदाहरण, कह रघुपति के चरित उदारा, कह मति मोर निरत संसारा। ये भी आपका निदर्शना अलंकार है। उसके बाद है उदाहरण अलंकार। एक अलंकार ये भी है अर्थ अलंकार में उदाहरण अलंकार है। जैसे जहाँ परिभाषा है कि जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्द के साथ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे वाची शब्द कुछ इसमें है, जैस जस जैसी। ये जो शब्द यदि आपको इसमें मिलते हैं पंक्ति में तो आप उदाहरण अलंकार भी लगा सकते हैं। सब नियम नहीं काम करेगा, लेकिन मित्रों यहाँ पर दिया गया है किताबों में कि वाची शब्द जैसे जैस जस जैसी शब्द आ जाए तब भी आपके उदाहरण अलंकार है। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, बूद अघात सहे गिर कैसे, और खल के वचन संत सह जैसे। देखिए यहाँ आ गया वाची शब्द, ये हमारा उदाहरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण, सस संपन्न सोह मह कैसी, और उपकारी कै संपत्ति जैसी। ये क्या है, आपका उदाहरण अलंकार है। देखिए जैसी यहाँ आ गया, उदाहरण अलंकार है। तीसरा है, क्षुद्र नदी भर चल उतराई, जस थोरहु धन खल बौराई। यहाँ जस देखिए आया है, उदाहरण अलंकार है। चौथा है, एक जो है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो है चौथा उदाहरण है, मिस्टेक नहीं हुआ मित्रों। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप, जैसे खिलता गुलाब। यहाँ देखिए जैसे वाची शब्द आ गए हैं, इसलिए यहाँ आपका उदाहरण
जो है अलंकार है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप, जैसे खिलता गुलाब, ये आपका उदाहरण अलंकार है। इसके बाद है अर्थालंकार में विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास की परिभाषा है, जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अर्थात विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा जरूर आप लोग जानिए। जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, केवल उदाहरण समझें और कौन सा अलंकार है इसको देखें और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत कम समय है। तो यहाँ क्या है, जैसे परिभाषा है, इसको इसको जो है हमने सॉरी मित्रों, हमने जो है वो विरोधाभास का वहाँ जो है फिर से जो है रिपीट कर दिया था, लेकिन हम लोग अर्थालंकार में यहाँ फिर उसके बाद जो है उल्लेख अलंकार हमारा है उसकी चर्चा करेंगे। जहाँ इसकी परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ क्या होगा, उल्लेख अलंकार होगा। उल्लेख अलंकार होगा। इसका उदाहरण है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, ये आपका उल्लेख अलंकार है। पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो है उल्लेख अलंकार है। ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पूछ सकता है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण है, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, ये आपका उल्लेख अलंकार है। उसके बाद हमारा अर्थालंकार में मानवीकरण अलंकार है। इसकी परिभाषा है, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या, जैसे मानवीकरण का अलंकार जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे जहाँ इसकी परिभाषा चर्चा करेंगे, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण है, जैसे दिवसः अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ उपमा भी है। देखिए सी यहाँ पर जो है समानतावाचक पद हैं, लेकिन हमने वहाँ पर भी बताया है इससे पहले मित्रों कि यदि मानवीकरण और उपमा दोनों दिया है तो आप मानवीकरण की वरीयता देंगे। वैसे अभी तक एग्ज़ाम में ऐसा पूछा नहीं गया है, ये शायद टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। जो 18 में टेट हुए थे उसमें शायद ये पूछा गया है मानवीकरण अलंकार। उसके बाद दूसरा उदाहरण है मानवीकरण का कि फूल हंसी कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख मुख धोती शीतल जल से। क्या है, फूल हंसी कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। यहाँ जो आपका मानवीकरण अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ये आपका मानवीकरण के उदाहरण हैं। इसके उसके बाद है ये जो है अर्थालंकार में अन्योक्त अलंकार। अर्थालंकार में अन्योक्त अलंकार है। जैसे अन्य के प्रति कही गई व्यंग्यात्मक उक्ति अन्योक्त अलंकार कहलाता है। अन्य के प्रति क्या है, कही गई व्यंग्यात्मक उक्ति अन्योक्त अलंकार कहलाता है। जैसे नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। इसका यहाँ पर जो है, यहाँ पर भ्रम और कली का प्रसंग जो इसमें कहा गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर जो है भ्रम और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अन्य के प्रति कही जा रही है, राजा जय सिंह के प्रति कही जा रही है कि यह कि आगे कवन हवाल। यहाँ जो है अन्योक्त अलंकार है। ये बिहारी की पंक्ति है। उदाहरण है दूसरा, इसमें आप लोग जैसे पूछे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल,
अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। कौन सा अलंकार? अन्योक्त अलंकार। क्योंकि राजा जय सिंह को सचेत किया जा रहा है किसी के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा क्या किया जा रहा है? राजा जय सिंह को सचेत किया जा रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या है, अर्थ निकल कर रहा अन्योक्त अलंकार। किसी अन्य के प्रति व्यंग्यात्मक उक्ति अन्योक्त अलंकार कही जाती है। दूसरा उदाहरण है, जिन जिन देखे वह कुसुम गई सुबीत बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये भी कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है कि जिन जिन देखे वह कुसुम गई सुबीत बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये आपका जो है नियुक्त अलंकार है। उसके बाद है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। अर्थालंकार में भी है प्रतीप अलंकार। इसकी परिभाषा है, उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। ये क्या है? प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। ये आपका क्या है? प्रतीप अलंकार है। एक बार इसको फिर से दोहराते हैं हम लोग कि माँ के सुच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। प्रतीप अलंकार के उदाहरण हैं। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है आने वाली परीक्षाओं में। लेकिन ये शायद पूछा गया है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। प्रतीप अलंकार है। तद्गुण अलंकार है मित्रों। इसकी परिभाषा है, अपने गुण का त्याग कर निकटस्थ उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु का गुण ग्रहण करना तद्गुण अलंकार है। जैसे उदाहरण है कि अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। ये आपका तद्गुण अलंकार है। उसके बाद हमारा है मित्रों समासोक्त अलंकार। क्या है? समासोक्त अलंकार है। जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भेद, अप्रस्तुत का भी बोध होता है, वहाँ समासोक्त अलंकार होता है। जैसे है उदाहरण है, सो दिल्ली अस निबहुर देसूं, कोई न बहुरा कहे संदेशूं संदेशूं, और जो गबनै सो तहाँ तहाँ कर होई, जो आवे कछु जान न सोई। यह जो है जायसी की पंक्ति है, पद्मावत से ली गई है। लेकिन यहाँ अलंकार पूछे तो आपका समासोक्त अलंकार है। ये हमारे थे अलंकार के टॉपिक। इसके बाद जो है हम सर्वनाम का टॉपिक अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों।